एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ पर मीना चैनल पर आपका अभिनंदन है। फ्रेंड्स, आज हम देखिए ये जो पक्की पक्की अम्बियाँ आई हैं इनकी अमचूर बनाने वाले हैं। और ये देखिए अमचूर बनाने के लिए लगभग 2 कोट अगर इसके उतार लिए जाएं तो बहुत बढ़िया रहता है। 2 कोट उतारने के बाद ऐसी सफ़ेद हो जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ कि एक ही कोट अगर उतारा जाए तो कैसी बनती है। तो ये देखिए, इस सामान्य पीलर से इनको पील कर लेना है, हरे छिलकों को हटा देना है। और हरे छिलकों को हटाने के बाद एक बार और इनको पील कर लेंगे तो आप अमचूर बिल्कुल सफ़ेद बनेगी। तो देखिए इस तरह से बहुत ही सामान्य तरीके से हम इनको हरे वाले छिलकों को हटा रहे हैं। हरे छिलके जब पूरे हट जाएंगे तब भी इनमें हरापन रहता है। इससे अमचूर में थोड़ा सा डार्कनेस आती है। हम क्या करेंगे कि ये हरे छिलके जो सारी अम्बियों के उतरे हैं इनको भी मैं तो सुखा लूँगी और सुखा करके इनका भी पाउडर बना लूँगी। तो जहाँ एक्सट्रीम खड्डे की ज़रूरत है वहाँ फ्रेंड्स मैं इनको काम लूँगी। तो चलो इनको तो मैं अलग कर देती हूँ। अब दूसरी प्लेट में मैं इनके सफ़ेद छिलके उतार लेती हूँ। सफ़ेद छिलका यानी कि एक सेकंड कोट और उतार लेती हूँ और उसका भी अमचूर बना लेंगे, उसको भी अमचूर में डाल लेंगे। जैसे ये सफ़ेद है वैसी सफ़ेद हो जाएंगी। तो ये देखिए अभी कितना अंतर है। और हाँ, एक चीज़ और है, इन अम्बियों में एक थोड़ी सी नरम थी तो वो ऐसी पीली निकलती है। अमचूर उसका भी बन जाएगा, बस थोड़ी नरम है तो सूखने में टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसको अलग प्लेट में सुखा दूँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम इन सारी अम्बियों की छिलके एक बार और छिलके उतार लेते हैं। एक के उतरे में एक पीली है तो उसका तो वैसे ही उतर ही जाता है। तो ये देखिए इस तरह से एक छिलका इनका और उतार लीजिए, एक बार उनको और पील कर लीजिए। तो इससे क्या है कि आपकी जो अमचूर है वो बिल्कुल सफ़ेद बनेगी, बहुत बिल्कुल सफ़ेद झक जैसी बनती है ना वैसी बनेगी। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक छिलका और उतार लीजिए और उसके बाद इनकी पतली पतली फाँकें काट करके और हम एक प्लेट में अलग से रख देंगे। सारी अम्बियों का इस तरह से मैं तीनों का छिलका उतार लेती हूँ, दूसरा छिलका भी उतार लेती हूँ। और दूसरा छिलका उतारने के बाद में ये देखिए ये पहले हरी थी और ऐसी अब सफ़ेद हो गई है। तो चलिए तीनों का छिलका उतार लेती हूँ, एक का पहले ही उतार चुकी हूँ। तो सबके छिलके उतरने के बाद में हम इनको क्या करेंगे कि एक अलग बर्तन ले करके और उसमें काट लेंगे। तो ये काट तो लिया मैंने, उस समय वीडियो चालू नहीं था। चलो मैं इस पीले वाली जो बची है उसका वीडियो दिखा देती हूँ आपको। बाकी ऐसे अम्बी के पीसेस कर लिए, गुठली बचा करके इनको काट लिया। ये देखिए गुठली बचाते हुए काटना है, गुठली को अंदर ही रखना है। और इस तरह से हम छिलके जो है, छिलके नहीं बल्कि हम इसके अम्बी को काट लेंगे, ऐसे फाँकों में निकाल लेंगे। और ये फाँकें जो है हम अच्छी कड़ी धूप में 2 से 3 दिन सुखाएंगे तब जाकर के अमचूर सूखेगी। और 2-3 दिन बाद भी अगर आपको लगे कि अभी भी थोड़ा नरम है तो बाद में तो फिर भी आप पंखे की हवा में सुखा सकती हैं, अंदर सुखा सकती हैं। लेकिन कड़ी धूप अगर नहीं लगेगी, मैं आपको वो नमूना भी दिखाऊंगी जो मैंने पहले 2-3 अम्बियाँ बच रही थी तो मैंने उनका अमचूर बनाना चाहा और हुआ ये कि बारिश आ गई, धूप मिली नहीं और वो थोड़ा सा कालापन आ गया उनमें। दिखाऊंगी मैं अभी वो भी आपको। तो इस तरह से हमें इसके सारे छिलके उतार करके और हमें इनको अलग अलग करके और रख देना है। और हाँ, ये चूँकि नरम वाली अम्बी है तो इसके बड़े छिलकों को भी मैं पतला कर देती हूँ ताकि ये जल्दी सूख जाए। नहीं तो क्या है, ये नरम है इसका मतलब इसमें थोड़ा पानी है, तो साथ साथ सुखाने के लिए इसको भी थोड़ा पतला कर देती हूँ। अन्यथा उनको तो मैंने अच्छा मोटा मोटा काटा है। और जो छोटे छिलके हैं उनको अलग रख लिया। ये देखिए इस तरह से मोटा मोटा ही काट लिया और जो छोटे छोटे छिलके थे उनको अलग रख लिया। ये इतना मोटा जो छिलका है ये सूख करके बहुत ही पतला हो जाएगा और जो पतले हैं वो तो बिल्कुल डंडियाँ सी बन जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इनके अम्बियों के छिलके उतार लेने हैं और पतले छिलकों को हमें अलग रखना है क्योंकि पतले छिलके क्या है कि वो जल्दी सूखते हैं, इसलिए पतले मतलब छोटे वाले छिलके जल्दी सूखते हैं इसलिए उनको। और ये जो गुठलियाँ हैं इनको भी मैं फेंकूँगी नहीं। जब भी दाल छोले वगैरह उबाल रहे होते हैं ना उसमें इनको काम ले लेंगे, उबलते में डाल देंगे और फिर बाद में निकाल करके तड़के से पहले इनको निकाल देंगे। पूरे दिन की धूप लगने के बाद ये स्थिति है फ्रेंड्स हमारे अमचूर के टुकड़ों की, हमारे अम्बी के टुकड़ों की। बिल्कुल सफ़ेद झक कैसे अच्छे सफ़ेद सफ़ेद टुकड़े निकल रहे हैं, आप भी देख सकते हैं इनको। और ये सफ़ेदी जो है ये अमचूर में भी झलकेगी जब हम इनका अमचूर पीसेंगे। ये दूसरे बर्तन की अम्बियाँ हैं जो इस तरह से, ये वैसे कैमरे में थोड़ा सा पीलापन लिए दिख रही हैं और छोटे छिलके तो बहुत जल्दी सूख गए हैं देखिए।
और ये भी सूख रही हैं। इनको भी सुखाना तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर सुखाएंगे नहीं तो फफूंद लग जाएगी, इसलिए अच्छी तेज़ धूप में इनको सुखा लेते हैं। तो फ्रेंड्स 2 से 3 दिन की धूप लगने के बाद ही ये अच्छे से सूखेंगी। और ये हमारी वो नरम वाली पीले वाली अम्बी है जो कि सूख रही है, वो थोड़ा टाइम लेती है सूखने में। तो फ्रेंड्स इस तरह से 2 से 3 दिन की जो धूप होती है वो इनके लिए काफ़ी होती है। फिर भी अगर आपको लगे कि अभी भी इनमें नरमी है, नरम है, तो आप या तो 1 दिन की धूप और लगा दें या फिर अंदर कमरे में ही सुखाते रहें। तो इस तरह से जब पूरी सूख जाए, और ये देखिए ये वो सेकंड कोट उतारा था ना, वो है सेकंड कोट वालों को ये मैंने पीली छन्नी में अलग से डाल लिया था, तो ये अलग से सूख रहे हैं, बहुत जल्दी सूखे हैं। और ये दूसरे वाले हरे वाले हैं, इनको भी मैं सुखा तो लूँगी और पीस भी लूँगी, अमचूर भी बनेगा, क्योंकि ये खाद्य हैं, अखाद्य नहीं है। हम अचार खाते हैं उसमें हरा छिलका खाते हैं या नहीं। मैंने आपको बताया था अगर धूप नहीं मिले तो अम्बी ऐसी हो जाती है, फिर ये थोड़ा सा कालापन आ जाता है, इसमें काली काली हो जाती है ये। इनको सबको मैं पीस लूँगी हरे छिलकों के साथ में, काले वालों को भी और पतले वालों को भी। और ये जो बाकी की है ये सारी मैं एक साथ करके पीस लूँगी। अभी कम से कम 2 दिन की धूप की और ज़रूरत है, क्योंकि अभी धूप में उतनी तेज़ी नहीं रही है। मानसून आने वाला है तो उतनी तेज़ी नहीं रही है, और कैरी क्या है कि लास्ट में ही जाकर थोड़ा सस्ती होती है, तो उसी हिसाब से ही मैंने ये देखिए थोड़ा सा नरम है। अभी अमचूर बनाने का सोचा है, और 3 दिन की धूप लगने के बाद ये स्थिति है फ्रेंड्स। और ये जो गुठलियाँ थी वो 2 तो मैंने काम ले लिए, कल और एक परसों। क्या है कि मैंने कल सांभर बनाना था तो मैंने उसमें डाल दी थी उबलते समय, और बाद में निकाल करके और धो करके फेंक दी, और दूसरी वाली जो है छोले में डाल दी। तो इस तरह से ये हमारी 3 दिन की धूप, बल्कि चौथा दिन है आज, चौथे दिन की धूप के बाद में ये स्थिति है। अब हम क्या करेंगे कि इसको ग्राइंडर में डाल करके ग्राइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी अमचूर कितनी आसानी से घर पे बिल्कुल शुद्ध तरीके से अच्छे से बर्तनों में सुखाई हुई अमचूर हमें तैयार मिल जाती है। और साफ़ सुथरे तरीके से हाइजीन का भी ध्यान रखते हैं हम, जब घर में कोई चीज़ बनाते हैं, घर में कोई मसाला बनाते हैं, तो हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से ये हमारी अमचूर तैयार हो गई है। चलिए इसको छान लेते हैं ग्राइंड करने के बाद में, और छानने के बाद जो थोड़ा मोटा वाला बचेगा उसको भी हम पीस लेंगे। और इसमें अगर ऐसा कम रहता है तो मैं वंडर शेफ वाले उसमें जार में डाल करके पीस लूँगी। इससे क्या है कि वो बिल्कुल बारीक कर देगा इसको। तो इस तरह से ये लीजिए, हमें दो बार में सारी अमचूर 2 बार में लगभग 150 ग्राम अमचूर हमारी तैयार हो गई थी 1 किलो अम्बी में। ये देख लीजिए, ये छानने के बाद में ये ऐसा जो बचता है उसे हम वंडर शेफ वाले में डाल देंगे। ये लीजिए। तो फ्रेंड्स ऐसा है 150 ग्राम अमचूर 1 किलो में। अब ये देखिए 30 रुपये की कैरी आई, और उसमें 150 ग्राम हमें पिसा हुआ अमचूर हाइजीनिक तरीके से बढ़िया और बिल्कुल सफ़ेद झक अमचूर मिला है, क्या बुरा है। और ये जो हरे वाले छिलके हैं इनको भी मैं अब ग्राइंड कर लेती हूँ। हरे वाले छिलकों को ग्राइंड करने के बाद में ये स्थिति है। बताइए कहाँ कितना फ़र्क है, थोड़ा सा हरापन है इनमें, कोई बात नहीं, चलेगी, ये अमचूर भी चलेगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं उसको रखूँगी अलग ही, जहाँ एक्सट्रीम खट्टे की ज़रूरत होती है वहीं डालूँगी। तो ये मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और आप भी अगर चाहें तो अमचूर बना लीजिए घर में, अभी तो मौसम है, अम्बियाँ आ भी रही हैं। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। हम फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, अगली किसी नई हॉबी को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।